Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about Sillo's second theorem. Last time हमने Sillo's theorem के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डिफाइन करते हैं. Sillo सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो अगर आप रिकॉल करें तो every maximal P subgroup is called Sillo P subgroup. और हमने सिलो फर्स्ट थ्योरम डिफाइन किया था जो कि हमें बताता है कि सिलो थ्योरम जो है वो सिलो सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. तो एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलो सब ग्रुप्स वो सिलो फर्स्ट थ्योरम है. तो सिलो सेकंड थ्योरम जो है इसमें हम ये देखेंगे कि एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट. तो ये हम तो ये सिलो सेकंड थ्योरम है. हमने कल इसे डिटेल से डिस्कस किया था सिलोस थ्योरम को. तो फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव किया था कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप के बारे में है. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक से ज्यादा सिलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट. तो ये हमारे पास ये हमें रिलेशनशिप बताता है. सिलो सेकंड थ्योरम जो है वो हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स है पी और क्यू, जी के ये सब ग्रुप है, दोनों ही सिलो पी सब ग्रुप्स है, मतलब दोनों का ऑर्डर जो है वो पी है और दोनों ही मैक्सिमल पी सब ग्रुप है. तो इनके दरमियान ये एक रिलेशनशिप है कि ये कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट ग्रुप का एक एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. तो जैसे फॉर जी बिलोंग्स टू जी, दिस इज दिस स्टेटमेंट फॉर सम जी बिलोंग्स टू any two silo p subgroup have this relation. For example आप देखें कि ये अगर S3 है, इसमें हमने ये देखा था कि इसमें सिलो टू सब ग्रुप एक से ज्यादा है. ठीक है. तो जैसे कि ये आपके पास इसकी स्टेट, ये आपके पास इसका एक सब ग्रुप ले आप एज आइडेंटिटी और ये 1 2 ले ले. इसी तरह से एक और एलिमेंट जो है वो आप ये ले ले. जी, तो ये हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं, दोनों का ऑर्डर 2 है. देन दोनों ही ये जो है सिलो 2 सब ग्रुप है. ये भी सिलो 2 सब ग्रुप है, ये भी सिलो 2 सब ग्रुप है. तो अब इनके दरमियान बाय दिस थ्योरम ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है 2 3. ये एलिमेंट है 2 3, ये बिलोंग कर रहा है S3 को. तो अब इस एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें इस के साथ और इसी तरह से इसका इन्वर्स, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन है, इसका इन्वर्स जो है वो इसी के ही इक्वल होगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 3. अब के में एलिमेंट क्या है 2 3. अगर आप के ये एलिमेंट है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा. दूसरा एलिमेंट क्या है 2 3 और 1 3 और 2 3. अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये तो दायरा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी ही आ जाएगा. और यहाँ पर आप देखें 2 जो है इसको आप इसका इमेज देखें, ये 3 है, 3 का इमेज 1 है और 1 फिक्स है. तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा और 1 इसी तरह यहाँ पे फिक्स है और 1 का इमेज 3 है और 3 2 के इक्वल आ जाएगा. तो ये 2 1 या 1 2 विच इज इक्वल टू एज. ठीक है. तो इट मीन के ये जो एज है दिस इज इक्वल टू, ये जो एज है ये इक्वल है 2 3 के 2 3 होल इनवर्स. ये हमारे पास जी का एक एलिमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ये दोनों सिलो पी सब ग्रुप्स हैं लेकिन इनके दरमियान ये रिलेशन है कि जी का कोई एक एलिमेंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसको इस केस में हम कहते हैं कि वो दोनों सब ग्रुप आपस में कॉन्जुगेट है. अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाह रहे हैं.
दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ सिलो सेकंड थ्योरम। इसको प्रूव करने से पहले हम ये डबल कोसेट जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन करते हैं कि डबल कोसेट्स क्या होते हैं। हमने कोसेट्स पढ़ा था, तो अगर आप रिकॉल करें तो कोसेट जो है वो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो कोसेट है जब भी आपके पास एच सब ग्रुप होगा जी का, तो कोसेट कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, उसको एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज दिस सेट ऑफ, इसमें एलिमेंट इस तरह के हैं। ठीक है, तो जी के हर एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग आप कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये प्रूव किया था कि ये कोसेट जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर इट मीन के ये ग्रुप की पार्टीशन करता है इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, और हमने ये प्रूव किया था कि हर इक्विवेलेंस क्लास जो है वो कोसेट के इक्वल होती है। तो और ये जो जी है ये कोसेट्स की पार्टीशन करता है, तो इट मीन के जी जो है उसे कोसेट्स की यूनियन में, डिसजॉइंट यूनियन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने अलजेब्रा 1 के कोर्स में ये प्रूव किया था कि अगर ये जो कोसेट रिलेशन है कि अगर आपके पास ये रिलेशन हमने इस तरह से डिफाइन किया था, अगर A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, कि ये आपके पास B जो है वो इस तरीके से वो आपस में जो है वो रिलेट कर रहे हैं ए एक्स इनवर्स इस फॉर्म में। तो ये लेफ्ट और राइट जो है वो रिलेशन डिफाइन किए थे और प्रूव किया था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस क्लास जो है वो कोसेट्स के इक्वल होगी। बिल्कुल उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है डबल कोसेट का है। तो सिंगल कोसेट में एक सब ग्रुप है, अब हमारे पास दो सब ग्रुप है, H and K are two subgroups। ऑफ G, और इसी तरह से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये एक रिलेशन डिफाइन करें ऑन जी, जी के ऊपर, किस तरह से कि अगर आपके पास ये दो एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तो ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, वहां पर एक एलिमेंट है, यहाँ पे दो है, कि एच का एक एलिमेंट हो और एक के का एलिमेंट हो, एग्जिस्ट करे इस तरह से कि ए इज इक्वल टू एच बी के, तो हम कहेंगे कि ए विल बी रिलेटेड टू बी अगर एच और के का इस तरह से हमें एलिमेंट मिले। तो वहां पे सिंगल एलिमेंट था, उसे सिंगल कोसेट, और ये डबल कोसेट। अगेन आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है, अब हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करेगा, बिकॉज के कोई एक एलिमेंट चाहिए ना एच और के का, तो आइडेंटिटी तो दोनों में ही है, दोनों सब ग्रुप है। तो ए कैन बी रिटन एज ई ए ई, तो इट मीन ए इज रिलेटेड टू, इसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है। ए इज रिलेटेड टू बी, आपने प्रूव कर देना है कि बी इज रिलेटेड टू ए यूजिंग द डेफिनेशन। तो प्रूफ कि ए अगर बी के रिलेटेड है तो इट मीन कि बी भी ए के रिलेटेड। इसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन आपने सपोज करना है कि ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेट हो रहे हैं, प्रूव कर दें कि ए और सी भी रिलेट हो रहे हैं। तो जैसे ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तो इट मीन कि जो जी है उसे पार्टीशन कर सकते हैं इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस में, और वो इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी कि अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं जी का, तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, क्लास ऑफ ए, और इसमें कौन से एलिमेंट है, उस इसमें जी के वो वाले एलिमेंट है जो कि ए के साथ इक्विवेलेंट है, ए सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू एक्स। तो इट मीन इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, तो इट मीन कि ए विल बी इक्वल टू, इस सेट में जो ये एलिमेंट है एक्स, जी के वो वाले एलिमेंट जो कि इक्विवेलेंट है, तो इट मीन के बाय डेफिनेशन ये एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एच ए के की फॉर्म में।
ठीक है, फिर एच किसका एलिमेंट है, वो एच का एलिमेंट है, और के किसका एलिमेंट है, वो के का एलिमेंट। तो ये फिर सेट क्या बन गया, दिस सेट विल बी एच ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास, आप इक्विवेलेंस क्लास जब आप निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास किसके इक्वल होगी, एच ए के। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो है ये पार्टीशन करती हैं। तो ये भी हमें पता है कि ये जो G है, दिस विल बी इक्वल टू यूनियन, ये सारी की सारी डिसजॉइंट, यूनियन A बिलोंग्स टू। तो क्योंकि ये डिसजॉइंट है, H A K और कोई और अगर आप एलिमेंट लेंगे, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इट मीन कि अगर आप G का ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो वो आप हर एक का सेपरेट जो है वो ऑर्डर निकाल रहे हैं। किसके इक्वल होगा, समेशन H A K, वेयर A बिलोंग्स टू G। तो अब अगर हमें इसका ऑर्डर पता चल जाए, तो फिर हम निकाल सकते हैं इसका ऑर्डर। तो ये जो है, ये दो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। इसका ऑर्डर जो है, दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ ए के ए इनवर्स, एंड दिस डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। तो ये दो सब ग्रुप्स जो है, उनके ऑर्डर को निकालने का ये एक फॉर्मूला है। तो ये इसकी मदद से आप, क्योंकि के और ये आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, इस वजह से इनका दो ग्रुप अगर कॉन्जुगेट हो, दो, तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। तो फिर इसका और इसका ऑर्डर सेम, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। तो अब ये वैल्यूज जो है, ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, तो इट मीन कि ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। तो दिस इज आवर इक्वेशन। तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब इसको यूज करते हुए हम सिलो सेकंड थ्योरम जो है वो प्रूव करते हैं। तो प्रूफ ऑफ सिलो सेकंड थ्योरम, तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो लेट P and Q be two सिलो P सबग्रुप्स। P जो है वो हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ये P और Q सब ग्रुप्स है। ये हमारे पास G के ये दो सब ग्रुप। तो लेट, फिर जो P है इसका ऑर्डर क्या होगा, ये प्राइम नंबर की कोई ना कोई पावर होगी, से कि वो n, और क्योंकि Q भी सिलो P सब ग्रुप है, तो Q का ऑर्डर भी यही होगा। और फर्दर, क्योंकि ये सिलो P सब ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब इनकी जो नेक्स्ट पावर है, दिस डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, बिकॉज ये सिलो थ्योरम की डेफिनेशन है। तो हम सपोज करते हैं कॉन्ट्रेरी कि ये कॉन्जुगेट नहीं है। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी P is not conjugate to Q। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, तो G का हर एलिमेंट जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन ट्रू, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट भी मिल गया तो फिर ये कॉन्जुगेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो सब ग्रुप है। तो अभी जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी मदद से हमने ये दो हमारे पास सब ग्रुप्स हमारे पास आ गए। तो इट मीन के ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास दो जो है वो सब ग्रुप आ जाएंगे।
तो ये फॉर एनी कोई भी अगर आप एलिमेंट ले तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू G, तो ये जो हमारे पास P x Q, ये एक P सब ग्रुप है, Q भी सब ग्रुप है, तो ये डबल कोसेट हमने डिफाइन किया है। हर एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग ये कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 जो अभी हमने ये फाइंड आउट की है कि आप ये निकाल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस इक्वेशन को यूज करें तो दिस द ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ P into order of Q divided by order of P intersection x q x इनवर्स। ठीक है, इस इक्वेशन यहाँ पे हमने एक ही जगह x ले लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो ये अगर आप देखें तो ये P इंटरसेक्शन x q x इनवर्स, तो ये किसका सब ग्रुप है, ये P का सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये आप अगर देखें कि जब इंटरसेक्शन जो होती है, ये दो अगर आपके पास सब ग्रुप हो तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सब ग्रुप होगी और ए इंटरसेक्शन बी का भी सब ग्रुप होगी। ठीक है, तो इट मीन के ये जो पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स है ये पी का सब ग्रुप होगी। ये उसके जाहिर है इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सब ग्रुप भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी। तो अगर तो ये प्रॉपर है तो इट मीन के P जो है वो सारे का सारा जो है वो इसके इंटरसेक्शन में कंटेन करता है। देखिए ना, ये A इंटरसेक्शन B ये तो हमेशा ही सबसेट होता है। ये A इंटरसेक्शन B जो है अगर वो A के इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो A है, ये जो आपके पास A है ये सारे का सारा ये B का सबसेट है, तभी तो इंटरसेक्शन A के इक्वल आ गई ना। तो अब ये हमारे पास हमें ये पता है कि P इंटरसेक्शन दिस इज द सब ग्रुप ऑफ P, तो ये जो P है ये सिलो P सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है तो इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो फिर क्या होगा, वो P का ही, क्योंकि वो इस P सब ग्रुप का ही ऑर्डर Pn है तो इसका भी ऑर्डर P रेज टू पावर m होगा, वेयर m क्या है, वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर तो m और n इक्वल हो जाए तो ये फिर एग्जैक्टली P के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मीन कि ये उसका प्रॉपर सब ग्रुप है। तो हमारे पास केस 1 है कि अगर m जो है वो n के इक्वल हो जाए, अगर तो m और n इक्वल है तो इसका मतलब है कि P इंटरसेक्शन x q x इनवर्स, क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल हो गया तो इट मीन कि ये उसका सब ग्रुप भी है तो फिर ये उसका ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये इक्वल होने का मतलब क्या है कि P के दो सेट अगर देखिए ये जो भी मैंने बताया कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो A के इक्वल हो तो दायरा A B का सबसेट होगा। इट मीन के P जो है दिस विल बी अ सबसेट ऑफ x q x इनवर्स। लेकिन इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑर्डर जो है एक्स क्यू एक्स इनवर्स का ऑर्डर और पी का ऑर्डर सेम है, तो जब ऑर्डर सेम है तो दायरा ये फिर उसके इक्वल ही होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने तो कहा हुआ था कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं, किस चीज की कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज ये कॉन्जुगेट बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो दूसरा केस क्या है कि m इज नॉट इक्वल टू है। अगर तो m और n इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। तो अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये लिखी हुई है। इस इक्वेशन को यहाँ से आप देखें तो ऑर्डर ऑफ P x q दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ P इंटू ऑर्डर ऑफ Q ओवर ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन x P x, सॉरी यहाँ पर है Q। तो ऑर्डर ऑफ P क्या है, दिस इज P रेज टू पावर n। ऑर्डर ऑफ Q क्या है, वो भी P रेज टू पावर n। इस ग्रुप का ऑर्डर हमने कहा हुआ है कि P रेज टू पावर n।
तो फिर क्या आ जाएगा, इस सारे ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा p⁻2n - m। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने देखा कि ये जो ग्रुप है, सॉरी p(x)q, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, p⁻2n - m। अब आप इसको अगर मैनिपुलेट करके लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज n+1 इंटू p इंटू, ये असल में ये प्राइम नंबर है, दिस इज अ प्राइम नंबर p। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n - m +1। अब देखें ये p की पावर्स को फिर ऐड करें तो दोबारा यही बन जाएगा। तो इट मीन कि ये जो है सारी चीज, अब इसका नाम आप कोई नंबर रख दें, से कि ये जो है वो k है, तो फिर इसका मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, कि कोई ये है रहेगा तो कोई इंटीजर ही, तो मल्टीपल ऑफ pn+1। ठीक है, तो ऑर्डर जो है इसका ये हमेशा pn+1 का मल्टीपल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास g का जो ऑर्डर है दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ p x p। तो यहाँ पर ये क्यों, तो ये जो साइड x क्या है g, ये g की हर वैल्यू के लिए ये जो है साइड ये pn+1 का मल्टीपल रहेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g विल बी अ मल्टीपल ऑफ pn+1। ठीक है, ऐसी जो भी वैल्यू रखें हर वैल्यू के लिए, ये असल में क्या होगा कि ये अगर कुछ वैल्यूज हैं तो ये p से कि x1 है तो ये q प्लस कोई और अगर एलिमेंट है हमारे पास तो x2 इंटू क्यू एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो हर एक में pn+1 जो है वो मल्टीपल है, ये भी pn+1 का मल्टीपल है, ये भी है। तो आप सब में pn+1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ g जो है वो pn+1 का मल्टीपल बन जाएगा। तो ये अगर मल्टीपल है तो दिस इम्प्लाइज कि pn+1 जो है दिस डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये सिलो p सब ग्रुप है और pn+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ये हमने ये हम डेफिनेशन है कि अगर p और q सिलो p सब ग्रुप है तो pn+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस केस में pn+1 ये डिवाइड करेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमने कहा हुआ था कि p और q जो है वो कॉन्जुगेट नहीं, तो दिस इंप्लाइज p एंड q आर कॉन्जुगेट। ठीक है, ये अगेन ये यहाँ पर ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि एनी टू सिलो p सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। तो आज के लिए यही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सिलो थर्ड थ्योरम जो है उसको प्रूफ करें।